और पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। एक दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे, और अब उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलने में देर नहीं लगाई। हरियाणा सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने कैप्टन का राष्ट्रवादी बताते हुए कांग्रेस पर पंजाब में सत्ता हासिल करने के लिए खतरनाक साजिश रचने का आरोप लगा दिया। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा हुआ, उसके बाद वो लगातार पुरजोर तरीके से यही विरोध कर रहे थे कि किसी भी कीमत में या तो सिद्धू या तो फिर उनके समर्थक को वो मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, क्योंकि वो राष्ट्र के लिए खतरा है। और ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू और कांग्रेस आलाकमान को निशाने पर लेते हुए अमरिंदर सिंह इमरान खान और वहाँ के आर्मी चीफ बाजवा के मित्र नवजोत सिंह सिद्धू और उसके साथियों को सत्ता में लाने का कांग्रेस की राष्ट्र विरोधी गहरी साजिश है, क्योंकि कांग्रेस भविष्य में पंजाब और पाकिस्तान को नजदीक लाना चाहती है। राष्ट्रवादी अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस की इस गंदी साजिश में बाधा थे, उनका राजनीतिक तौर पर कत्ल कर दिया गया। तो पंजाब कांग्रेस में जारी संग्राम फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की खबर यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार वो कदम उठा रहे हैं जिसके जरिए नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थक का विरोध किया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बगावती तेवर तीखे हो गए हैं और इस बार उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ही कांग्रेस आलाकमान को भी निशाने पर लिया है। एक और उन्होंने डंकी की चोट पर ऐलान कर दिया है कि वो सिद्धू को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। वहीं दूसरी ओर पहली बार अमरिंदर सिंह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर भी खुलकर बोले। उन्होंने राहुल और प्रियंका को अनुभवहीन करार देते हुए उनके सलाहकारों पर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगा दिया। यही नहीं, उन्होंने सिद्धू को सीएम नहीं बनने देने के लिए विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया। और इस वक्त कांग्रेस विधायक हमारे साथ मौजूद है, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। जिस तरीके से बगावती तेवर अब अमरिंदर सिंह अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, हाईकमान को भी सलाह दे दी है। इसके साथ ही इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू या उनके समर्थक को मुख्यमंत्री बनाया जाता तो वो विरोध करते, लेकिन अब खुलकर सामने आ चुके हैं। देखिए, अमरिंदर सिंह जी हमारे सत्कारत नेता हैं। हमने उनके नेतृत्व में बहुत काम किया है। 9.5 साल तक वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो आज अब उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा और उनको अभी मैं समझता हूँ ऐसी अनाप शनाप बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज भी वो एक कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तो अगर वो ऐसा करेंगे तो मैं समझूंगा कि ये एक अनुशासनीय कार्रवाई जो है उसको वो दावत दे रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको बड़ी इज्जत से, बड़े अच्छे तरीके से उनको अभी रिटायर हो जाना चाहिए, क्योंकि 80+ कैप्टन साहब हो गए हैं। तो इसलिए आज अगर वो ऐसी बातें करेंगे जो कांग्रेस को कमज़ोर करेंगी, तो ना तो कांग्रेस का कार्यकर्ता सहन करेगा, ना ही कोई उनकी बातों में कोई आएगा। लेकिन सर, वो तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को गुमराह कर रहे हैं उनके सलाहकार। देखो, बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो काम। जब देखो ना, अब 9.5 साल तक जब अमरिंदर सिंह जी मुख्यमंत्री थे, पहले हमारे पीसीसी के अध्यक्ष भी रहे, तो उस समय भी कांग्रेस की लीडरशिप तो वही थी और उनके साथ ही उन्होंने काम किया।
और आज अगर वो सीएम नहीं रहे तो ऐसी बातें करना उनको, उनका जो एक बहुत बड़ा वो एक कदावर नेता है, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता। तो मैं समझता हूँ कि उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और अब उनको ऑनरेबली बड़ा और बड़े क्योंकि उन्होंने बहुत समय से कांग्रेस पार्टी को अगुवाई दी है, तो ऐसी बातें करने से उनका अक्स जो है, जो उनका इमेज है, वो लोगों में ठीक नहीं जाता। तो इसलिए जी गुरकीरत सर, 2 प्रस्ताव पास किए गए थे जब उन्होंने इस्तीफा दिया था, और उस प्रस्ताव में एक प्रस्ताव ये भी था कि पार्टी को कैप्टन अमरिंदर सिंह का मार्गदर्शन हमेशा से ही मिलता रहेगा, लेकिन अगर वो अपना मार्ग दिखाने की कोशिश पार्टी को कर रहे हैं तो फिर पार्टी उससे अपनाती हुई नजर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सीधे तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू को उन्होंने पाकिस्तान का आदमी बताया है। तो इसको लेकर तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर होना चाहिए। स्पष्टीकरण तो हर कोई मांगेगा। नहीं, देखिए, पार्टी ने तो उनको कुछ नहीं कहा। पार्टी ने तो उनको दिया, इतना बड़ा मान दिया, सत्कार दिया, 2 बार मुख्यमंत्री रहे। और हमने सीएलपी मीटिंग में यूनानिमसली जो उनका कार्यकाल था उसकी श्लाघा की, उसकी प्रशंसा की। और आज भी हम यही चाहते हैं कि कांग्रेस में वो बने रहें और कांग्रेस को अगुवाई, उनका जो आशीर्वाद है वो मिलता रहे। लेकिन अगर ऐसी बातें करेंगे और ख़ास करके अगर वो दूसरी विरोधी जो हमारे जो चाहते हैं कि कांग्रेस को किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए, तो अगर वो उनके हाथों में खेलेंगे तो फिर तो कांग्रेस पार्टी को भी तो सोचना पड़ेगा ना। तो आपको लगता है ये सब बीजेपी करवा रही है? बिल्कुल, ये बीजेपी का एक बहुत बड़ा हिडन एजेंडा है। वो सत्ता हासिल करना चाहती है पंजाब में भी, क्योंकि उनको कहीं भी बीजेपी को 2 बार जब मोदी की पूरे देश में एक लहर जैसे थी, तो उस समय भी पंजाब में उनको ज्यादा ठीक है। आपका कहना है कि ये बीजेपी का हिडन एजेंडा है, ये सब बीजेपी करवा रही है। सर, लौटूंगी आपके पास लौटूंगी, लेकिन इस बीच आप सुनिएगा केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कैप्टन के बयान पर क्या कुछ कहा है। कांग्रेस पार्टी ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है जिसका बाहर कोई मोल नहीं और अंदर कोई भाव नहीं। तो ऐसी जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, जिसका न मोल हो न भाव हो, तो उसमें इसी तरह की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। अब कुनबे की कला है या कुनबे में सुलह है, ये तो बात की चीज़ है, लेकिन कांग्रेस की जो गाड़ी है वो पटरी से उतर चुकी है। और उस पटरी से उतारने में अगर किसी का योगदान है तो खुद कांग्रेस पार्टी के नेताओं का है। सर, सुना आपने, आपकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कांग्रेस पार्टी है, और अमरिंदर सिंह भी यही कह रहे हैं कि देखिए मजबूत कैंडिडेट हमारी तरफ से उतारा जाएगा। यानी कि अंदरूनी कला अब तो खुलकर सामने आ चुकी है, जिसका खामियाजा आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ सकता है आपको। कोई कांग्रेस पटड़ी से नहीं उतरी। ये जानबूझ के बीजेपी वाले एक गलत अफवाह फैला रहे हैं, और जानबूझ के इनका एक बहुत बड़ा एक इनका हिडन एजेंडा है कि किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर किया जाए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर कमज़ोर होगी तो मैं समझता हूं कि देश कमज़ोर होगा, और गरीब लोग, जो किसान लोग हैं, जो छोटे व्यापारी दुकानदार लोग हैं, वो कमज़ोर होंगे। तो बीजेपी बड़े लोगों की पार्टी है और ये एक सरमाएदारों की बात करती है। तो इसलिए इनका एक बहुत बड़ा ये एक साजिश रच रही है कि कांग्रेस पार्टी को किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए। मैं लेकिन इनको कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने देश के हित के लिए अपनी कुर्बानियां तक दी, अपनी जानें तक दी, और देश को आज़ाद तक करवाया। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी देश हित के लिए पार्टी है। और यानी कि आपका ये कहना है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो भी बयान दे रहे हैं, जो भी कदम उठा रहे हैं, उसके पीछे बीजेपी की साजिश है, एक हिडन एजेंडा है। और अगर कांग्रेस पार्टी को कमजोर किया जाता है तो सीधे तौर पर बीजेपी देश को कमजोर कर रही है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक फौरन हासिल होते हैं।